डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को आधुनिक इतिहास के विषय में जानकारी देंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पर फोकस करें और क्वेश्चन लाजवाब हैं। एक सेंटेंस कहना चाहूँगा, क्षणतः कड़स्य विद्यार्थम च चिंतेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कर त्यागे कुतो धनम। फर्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था वो है ऑप्शन नंबर सी यानी वारेन हेस्टिंग्स ने। करेक्ट आंसर। आपको द्वैत शासन के विषय में बताना चाहेंगे। द्वैत शासन का जनक लियोकार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। और स्टेप में बताते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला और अंग्रेज़ों ने क्योंकि मुग़ल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि कहीं कहीं टॉप 10 में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। अब आपको बताएंगे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी और सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गए। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ऑप्शन ए उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ऑप्शन बी उसने सामंतों का दमन किया, ऑप्शन सी उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ऑप्शन डी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। तो केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में ये इसमें सत्य नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। 18वीं शताब्दी के केरल में त्रावणकोर राज्य एक सशक्त राज्य था और 1729 से 1758 ईस्वी तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। जिन्होंने 1741 ईस्वी में एक सशक्त सेना के माध्यम से डचों को हराया था। उस त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। ऑप्शन ए और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, ऑप्शन बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी भारत में वृत्ति सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, ऑप्शन डी भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन करना। आपको बताएंगे कि भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। ठीक, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डिरोजनी ने, ऑप्शन डी डेविड हेयर ने। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो यानी हेनरी लुइस विवियन
डेरिजियो नामक व्यक्ति ने बंगाल में युवा आंदोलन की स्थापना की। डेरिजियो एक स्वतंत्र विचारक था तथा 19वीं शताब्दी की उदारवादी विचारधारा से बड़ा प्रभावित था। अतः वह एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहता था जिसमें भारतीयों की राजनीति में रुचि उत्पन्न हो। अतः उसने कॉलेज के मेधावी छात्रों से निकट संपर्क स्थापित करके उन्हें यूरोप के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराओं से परिचित कराया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए राधाकांत देव ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय ने करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी और इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। और आपसे इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में कब शुरू की गई थी, तो आप लीजिएगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, कि उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी प्रकार से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनके द्वारा नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए है। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले ने, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बास्टीन ने, ऑप्शन सी मेजर बरो ने, ऑप्शन डी कर्नल हाइट ने। तो 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर बरो ने हराया था। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि 30 जून 1855 को दो सगे भाई सीधो और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में करीब 30,000 संथालों ने विद्रोह कर दिया और क्षेत्र से अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गया। इसमें भी क्वेश्चन बनाकर पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। आपको सूची में दिया गया है। ऑप्शन ए शहजाजनंद सरस्वती, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी हमीद खां। आपको सूची में साइड बाय साइड क्रिएट करना होगा। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन 2 दक्षिणी असम, ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन डी बिहार। तो हमारे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो चौथा को पहले में बताया गया और बी को तीसरे में और सी को पहले में और डी को दूसरे में बताया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। और इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना एक अब्दुल हमीद खां का ज़्यादा प्रसारित रहा है। और उसके बाद लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी
सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा महासचिव चुने गए और सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक यानी नामक संगठन बनाया गया और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उसका समर्थन किया और स्वामी रामानंद हैदराबाद के किसान आंदोलन के अग्रणी रहे, जबकि अब्दुल हमीद खां का प्रभाव क्षेत्र दक्षिणी असम का था। आप में इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसमें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल वो थे ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कैनिंग थे और करेक्ट आंसर है। आपको बताना चाहूँगा कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग पर चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है, वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये ऑल क्वेश्चन मोस्ट थे, इसको पढ़ के जाइएगा और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और मित्रों के पास शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें।